स्टूडेंट ये हमने एक एग्जांपल लिया, इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे वस्तु यानी आइटम, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सूचकांक निकालते वक्त आपने क्या करना है कि जो आइटम दी होती है उसको पहले कॉलम में लिखना है और ईयर को आपने पहली रो में लिखना है। ये 1980 और ये 1990, तो 1980 यहाँ पे बेस ईयर है और 1990 क्या है, करंट ईयर है। तो 1980 की प्राइस को, क्योंकि ये बेस ईयर है, P0 लिखेंगे और क्वांटिटी को Q0। इसी प्रकार 1990 की जो प्राइस है P1 हो गया और क्वांटिटी Q1। अब हमने क्या करना है, फिशर का आदर्श सूचकांक निकालना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फिशर का आदर्श सूचकांक, फिशर का आदर्श सूचकांक, उसका सूत्र क्या है, सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 का अंडर रूट इंटू 100। तो हमने ये चीजें निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 कॉलम बना लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में क्या लिखेंगे, P1 Q0, दूसरे में P0 Q0, फिर P1 Q1 P0 Q1। तो ये चीजें हमें चाहिए, P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1। P1 Q0, P1 ये है, Q0 ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 500। फिर P1 Q0 10 इंटू 8 80, इसको गुना किया 20, ठीक है। अब क्या है, P0 Q0, ये P0 है, ये Q0, इन दोनों को गुना की 200, 3 को 10 से की 30, 2 को 5 से किया 10। फिर P1 Q1, ये P1 है, ये Q1, इन दोनों को गुना की 400, फिर 8 64, फिर 4 4 16, फिर P0 Q1 4 और 40 160, फिर 3 8 24, 8 24, फिर 2 और 4 8। अब इनका हम जोड़ कर लेंगे, सिग्मा P1 Q0 ये कितना आया, और सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P1 Q1, सिग्मा P0 Q1। इनका अगर हम टोटल करते हैं 80 और 20 100 और ये आ गया 600, और ये कितना आ गया 40 और 240, ये कितना आ गया 6 और 4 10, 2 6 8 480, ये कितना आ गया 8 और 4 12, 3 9 192। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सिग्मा P1 Q0 ये कितना है 600 बटा P0 Q0 240 इंटू P1 Q1 480 बटे 192 का अंडर रूट। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इंटू 100 भी है, सॉरी इंटू 100, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा, इसको अगर सारा आप कट करोगे गुना करके 25 बटा 4 का अंडर रूट इंटू 100, और इसको आगे अगर हम हल करते हैं तो ये आ गया 25 बटा 4, इसको डिवाइड करो फिर उसका अंडर रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा 2.50 इंटू 100। तो इसको अगर हम गुना करते हैं तो ये आपका आ गया 250, क्योंकि इसके बटा 100 आ जाएगा, 100 के साथ 100 कट गया, ये पॉइंट उठ गया 250। 25 को आपने 4 से डिवाइड करना है, फिर उसका अंडर रूट निकालना है, ये कैलकुलेटर की सहायता से आप कर सकते हो। ये आ जाएगा 2.50, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2.50, अगर पॉइंट हमने हटाना है तो बटा 100 आ जाएगा, 100 के साथ 100 कट गया, कितना गया 250। अब हम देखेंगे कि ये फिशर का जो आदर्श सूचकांक है क्या टाइम रिवर्स टेस्ट और फैक्टर रिवर्स टेस्ट पे खरा उतरता है। तो पहले हम करते हैं टाइम रिवर्स टेस्ट।
टाइम रिवर्स टेस्ट का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, वो किसके बराबर हो यहाँ पे पुट करेंगे, P01 इंटू P10। ये क्या है, समय उत्क्राम्यता परीक्षण, टाइम रिवर्स टेस्ट। ये किसके बराबर हो गया, P01 इंटू P10। तो हम इसका पुट करेंगे, क्या है, सिग्मा P1। देखो स्टूडेंट, आपने यहाँ पे क्या करना है, 1 और नीचे 0, ठीक है। इसके तो पहले Q0 लगा देना है और फिर सिग्मा P1 बटे सिग्मा P0 के साथ Q1। इसको याद रखने का तरीका देखो, P01 क्या आता है, P के साथ 1 0 1 0, पहले के साथ Q0 लगा दो, दूसरे के साथ Q1, फिर P10, इसको उल्ट कर दो। ये क्या है, सिग्मा P0 Q0 बटे सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q1 बटे सिग्मा P1 Q1। तो ये क्या आ गया, P10। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, P1 Q0 ये कितना है, 600 बटे P0 Q0 240 इंटू P1 Q1 कितना है, 480 बटे 192 इंटू P0 Q0 कितना है, 240, इसको उल्ट करके लिख दो, बटे 600 इंटू 192 बटा 480, इसका कर दो अंडर रूट, ये सारे आपस में कट जाएंगे। तो कितना आ गया, 1 का अंडर रूट, तो ये 1 के बराबर है। तो इसमें क्या होता है, P0 Q1 किसके बराबर हो, वो 1 के बराबर, ये मैंने आपको सूत्र में बताया था। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर क्या आया है, 1 आया है। तो क्या लिखेंगे, फिशर का आदर्श सूचकांक समय उत्क्रामकता परीक्षण पर खरा उतरता है। अब हम करेंगे फैक्टर रिवर्स टेस्ट, उसका फार्मूला क्या है, जो फैक्टर रिवर्स टेस्ट है वो क्या होता है, फैक्टर रिवर्स टेस्ट, इसमें क्या था, P01 इंटू Q01 किसके बराबर हो, सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0। तो इसमें ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, P01 किसके बराबर होता है, ये हम कर चुके हैं, सिग्मा P1 सिग्मा P0, इसके साथ पहले Q0 लगा देना आपने, इंटू सिग्मा P1 सिग्मा P0, इसके साथ Q1, और जो Q01 है वो किसके बराबर होता है, सिग्मा P0 Q1 सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P1 Q0। देखो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 1, ये 1 0 1 0, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये इसके बराबर आएगा। देखो P01 क्या है, इसका यहाँ लिख देते हैं सारा, सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 इंटू ये वाला सिग्मा P0 Q1 सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P1 Q0। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये इसके बराबर आएगा, ये सिग्मा P1 Q0 कितना है, 600 बटे सिग्मा P0 Q0 कितना है, 240 इंटू सिग्मा P1 Q1 480 सिग्मा P0 Q0 192 इंटू सिग्मा P0 Q0, ये है P0 Q0
92 बटा सिग्मा P0Q0 कितना 240 इंटू सिग्मा P1Q1 480 बटे P1Q0 600। ये 600 से 600 कट गया और 192 से 192, तो क्या बचा P01 इंटू Q01 किसके बराबर आ गया 480 बटे 240 इंटू 480 बटे 240। यहाँ क्या है, ये एक जैसे गुना करेंगे तो 480 बटे 240 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये इसके साथ कट गया तो क्या आ गया 480 बटा 240। 480 क्या है P1 किसके बराबर आ गया सिग्मा P1Q1 और 240 क्या है सिग्मा P0Q0, तो ये इसके बराबर आ गया सिग्मा P1Q1 बटे सिग्मा P0Q0। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि फिशर का आदर्श सूचकांक फैक्टर रिवर्स टेस्ट तत्व उत्क्रमणीयता परीक्षण पर खरा उतरता है। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको सम आएगा। और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं बुक में, वो सभी आपने सॉल्व करने हैं और पीछे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं इससे संबंधित वो भी आपने करने हैं। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि फिशर के आदर्श सूचकांक को आदर्श सूचकांक क्यों कहा जाता है, फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक क्यों कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आता है कि फिशर का आदर्श सूचकांक ज्ञात कीजिए, क्या ये दोनों परीक्षणों पर खरा उतरता है। तो आज इतना ही स्टूडेंट, थैंक्स।